हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद संदीप टंडन सर। मॉडल पेपर सेकंड यानी आज इस वीडियो में हम मॉडल पेपर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल पेपर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022। सब्जेक्ट है जीव विज्ञान कक्षा 12th और समय रहेगा 2 घंटे 45 मिनट और मैक्सिमम मार्क पूर्णांक रहेगा आपका 56 नंबर का। तो ये हमारा मॉडल पेपर सेकंड है। इससे पहले हमने मॉडल पेपर फर्स्ट डिस्कस कर लिया है। ये पूरा मॉडल पेपर आपकी जो 12th क्लास की आरबीसी की द्वारा जो ब्लू प्रिंट दिया गया है उसी के आधार पर ये पेपर तैयार किया गया है। तो बिना देरी करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का रहने वाला है। इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? पहला क्वेश्चन है, इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मुकुलन या बडिंग के द्वारा इष्ट में प्रजनन होता है। सेकंड क्वेश्चन है, एक आवर्तबीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? 400 परागकण हमें बनाने हैं और इसके लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे? तो अब देखो, एक कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो, जब हम 100 कोशिकाएं लेंगे यानी कि 100 अर्धसूत्री विभाजन होंगे तब जाकर के 400 परागकणों का निर्माण होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? जेनेटिक्स का फादर। ऑप्शन फर्स्ट है जॉन मेंडल, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा नहीं होता है, वायरस के द्वारा नहीं होता है? तो देखो, पोलियो है, पोलियो वायरस से होता है। पायरिया वायरस से होता है। हाथी पांव रोग ये भी वायरस से होता है। लेकिन अतिसार जो रोग होता है ये वायरस से नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। निम्न में से टीबी का टीका है, तो टीबी का टीका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। बीसीजी जो होता है ये टीबी का टीका होता है। जबकि ओपीवी की डीपीटी की हम बात करें तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, इसके लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता। तो ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा उत्पाद मधुमक्खी से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है शहद, सेकंड मोम, थर्ड है रेशम और फोर्थ है शहद व मोम। तो शहद भी प्राप्त होता है मधुमक्खी से, मोम भी होता है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर शहद और मोम दोनों ही मधुमक्खी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा डीएनए खंडों की पहचान करते हैं? तो डीएनए खंडों की पहचान के लिए सर्दन ब्लोटिंग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विडाल परीक्षण किसके निदान से संबंधित है? विडाल परीक्षण, तो विडाल परीक्षण किया जाता है टाइफाइड जो रोग होता है, मियादी बुखार जिसे हम कहते हैं, तो टाइफाइड रोग के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पाद है? तालाब या पोखर पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा प्राथमिक उत्पाद है? तो इसमें हम बात करें तो सवाल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें प्राथमिक उत्पाद के रूप में सवाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये है हमारे बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि संख्या है 10 क्वेश्चन, प्रत्येक 1 नंबर का है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपके 3 नंबर है, 3 क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ब्लैंक है, में संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। तो संदेशवाहक आरएनए का निर्माण किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक में एमआरएनए का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, खालिस्तान में फॉस्फोडाइस्टर बंध उपस्थित होता है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बंध आपके डीएनए में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का खालिस्तान होता है। तो बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में जो काम में लिया जाता है वो क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो ये ब्लैंक वाले क्वेश्चन हो गए, जो कि प्रत्येक आपका 1 नंबर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो 10 क्वेश्चन ये और 3 ये 13। तो जो आपकी बहुविकल्पी प्रश्न और रिक्त स्थान पूर्ति के जो क्वेश्चन है ये आपके 13 नंबर के आने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, और अभी हमारा खंड ए चल रहा है। खंड ए में आपके जितने भी क्वेश्चन है वो प्रत्येक 1 अंक का रहने वाला है। अति लघुतरात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण है यहाँ पर परीक्षण संकरण। संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। सेकंड क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया। थर्ड क्वेश्चन है मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किसे कहते हैं। फोर्थ है शहतूत के रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिफ्थ नंबर का है आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य बैक्टीरिया कौन सा है। 6 नंबर का है बायोपायरेसी किसे कहते हैं। और 7 नंबर का क्वेश्चन है ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या है। 8 नंबर का क्वेश्चन है IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। तो ये 8 क्वेश्चन है, आठों एक एक नंबर के आपके रहने वाले हैं। 13 क्वेश्चन हमारे पिछले रह गए और 8 13 कितने हो गए 21 क्वेश्चन, यानी 21 नंबर के क्वेश्चन हमारे छोटे वाले क्वेश्चन आने हैं जो कि खंड ए में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं खंड ब की, जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और इनकी उत्तर सीमा रहेगी 50 शब्द और प्रत्येक प्रश्न आपका 1.5 अंक का रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एड्स रोग के प्रमुख लक्षण लिखिए। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 नंबर का क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है प्रकृति में कार्बन चक्र का एक रेखीय चित्र सहित वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शंकर ओज पर टिप्पणी लिखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा ही छपने वाला है पूर्ण सख्तता या टोटी पोटेंसी किसे कहते हैं। उत्तक संवर्धन की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। 11 नंबर का क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी की किन्हीं 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी की जो मुख्य रूप से हम बात करें तो 2 उपयोग इसमें से हमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है पारजीवी जंतुओं के क्या लाभ हैं। ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स हैं इनके क्या लाभ हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 DNA पुनर्योगज तकनीक का मानव हित में उपयोग बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 बाघ परियोजना का वर्णन कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं। रेड डाटा बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि 99% आपका यह क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ये लघुत्तरात्मक प्रश्न है खंड ब में और ये आपकी 50 शब्दों में आंसर देना और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का रहने वाला है। नेक्स्ट है खंड स और जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर सीमा रहेगी 100 शब्दों की और प्रत्येक प्रश्न है वो 1+2 यानी कि 3 अंक का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है उत्तक संवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। अलैंगिक व लैंगिक जनन में विभेद कीजिए। तो ये आपका 1 नंबर का और ये अलैंगिक और लैंगिक जनन में विभेद करना ये 2 नंबर का, यानी कि टोटल 3 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको आप ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, कारण व लक्षण बताइए। इंपॉर्टेंट है, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम और एक मैं आपको बता देता हूँ टर्नर सिंड्रोम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इंटरफेरेंस क्या है, इसकी कार्य लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लगा लीजिए, इस पे भी स्टार लगा लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे खंड स से और जिसका उत्तर सीमा 100 शब्द और प्रत्येक अंक आपका प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। खंड द की हम बात करें, इसमें निबंधनात्मक या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर सीमा आपकी 100 शब्दों की रहने वाली है और प्रत्येक प्रश्न 1+1+2 यानी कि 4 अंक का रहने वाला है प्रत्येक प्रश्न। पहला प्रश्न है, इसमें आवर्तबीजी पादपों में द्वितीय निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर भी, ये भी क्वेश्चन आपके छपने वाला है। आवर्तबीजी पादपों में द्वितीय निषेचन या दोहरा निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा में इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनिषेक फलन एवं बहुभ्रूणता में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनिषेक फलन एवं बहुभ्रूणता में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा लिखिए। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रतिपादित
डीएनए मॉडल की संरचना का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप स्टार लगा सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बतानी है। वाटसन एवं क्रिक द्वारा जो मॉडल दिया गया है उसका सचित्र वर्णन करना है, तो इसे भी स्टार लगा लीजिए, छपने वाला क्वेश्चन है। और ये अथवा में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि डीएनए द्विगुणन के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। डीएनए द्विगुणन के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। डीएनए के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इनमें से दोनों में से एक है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो यहाँ पर अथवा में भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। तो ये खंड 10 से निबंधनात्मक क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे, जिसमें आपको अथवा में एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको एक का आंसर देना है। 100 शब्दों की रहेगी लिमिट इसमें, और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 4 नंबर का। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं पूरे की पूरे आपकी आरबीसी बोर्ड पेपर के आधार पर, जिस प्रकार से आपका बोर्ड का पेपर है उसी प्रकार से ये पेपर मैंने बनाया है। पेपर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, जिससे कि आपको उसका आंसर मैं आपको दे सकूं कमेंट बॉक्स में।